नमस्ते। साल 1992 की बात है। अजमेर से निकलने वाली पत्रिका दैनिक नवज्योति में कुछ लड़कियों की नंगी तस्वीर छपी और पूरे अजमेर शहर में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा सीरियल रेप का मामला था और इसमें नाम जुड़े थे अजमेर शरीफ की सेवा करने वाले खादिम चिश्ती के, जिसका मुख्य आरोपी था फारूक चिश्ती, जिसका संबंध अजमेर शरीफ के खादिम परिवार से था, जो उसमें बहुत मजबूत घराना होता था और वो खुद उस समय भारत पर राज कर रही कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष था अजमेर इकाई, जिला इकाई का। और ऐसे में जब यह मामला आता है और जब मालूम चलता है कि यह मामला करीब 100 से 150 लड़कियों के साथ ऐसा लगातार किया गया है, मामले की शुरुआत तब होती है जब दैनिक नवज्योति के पत्रकार मदन सिंह के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया जाता है। पर इस कड़ी में सबसे पहली शुरुआत तब हुई थी जब फारूक चिश्ती ने अजमेर के एक प्रसिद्ध स्कूल सोफियन गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा के साथ गलत संबंध बनाए और उसकी तस्वीरें निकाल ली और बाद में उन तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया और उसके द्वारा अलग अलग लड़कियों को बुलाया गया और बाद में इन लोगों ने एक गैंग बना लिया और कई लड़कियों को बुला करके उनके साथ लगातार रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, जिनमें मुख्य रूप से नाम थे फारूक चिश्ती, जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, दूसरा नफीस चिश्ती, जो उपाध्यक्ष था इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस का उस समय, तीसरा अनवर चिश्ती, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव थे इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के उस समय। और ये तीनों अजमेर शरीफ की सेवा करने वाले खादिम परिवार के वंशज थे। इसके साथ साथ शमसुद्दीन उर्फ मैरीडोना, सुहेल चिश्ती, जिसे लगभग इस घटना के 20 साल बाद 2012 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, इशरत अली और मौलाना पुत्तन और अन्य कई लोग। पर सबसे बड़ी बात थी कि इसमें लगातार कई सारी हिंदू लड़कियों का शोषण हुआ था और इस घटनाक्रम में सिर्फ इन लोगों ने नहीं, बाद में वहां के कई समाचार के मीडिया हाउसों ने भी उन लड़कियों की तस्वीरों को ना जारी करने के लिए उसके बदले उनके परिवार से मोटी रकम आई थी। अजमेर में एक समय ऐसा हुआ कि हिंदू लड़कियों की शादी होनी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि हर कोई को लगता था कि वही लड़की हो सकती है जिसके साथ बलात्कार हुआ। आज हम जिस अजमेर शरीफ की दरगाह पे जा रहे हैं, वहां के चिश्तियों के द्वारा ये इतनी बड़ा कारनामा हमारी हिंदू बहनों के साथ हुआ था। पर सबसे बड़ी बात है, इस घटनाक्रम में राजस्थान पुलिस की स्थिति बहुत संदेहास्पद थी। उसने चिश्तियों को गिरफ्तार करने के बजाय उस समय माहौल में दंगा न खराब हो जाए बोल करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन पर तुरंत चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है और महिलाओं से तुरंत गवाही नहीं ली जाती, जिसकी सजा आज तक महिलाएं भुगत रही हैं। उन्हें आज तक इस मामले में कोर्ट में आकर के गवाही देनी पड़ती है, इस घटना के करीब 30 साल होने के बाद भी। और यह घटना इतनी बड़ी थी कि बाद में जब राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार आई, तब सीबीआई जांच की मांग हुई और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से एफआईआर दर्ज किया और लोगों को धरपकड़ करना चालू किया। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई, जिसे फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक रोगी का हवाला घोषित कर दिया था और आगे चलकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी सजा को इसलिए कम कर दिया क्योंकि जब तक वह गिरफ्तार था उसने अपनी सजा उसी जेल में घोषित कर ली थी, जिसका भी बहुत विरोध हुआ। बाद में इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को आजीवन कारावास को घटा करके उनकी सजा कम कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां पर उनकी सजा को बरकरार रखा गया और उन्हें उनकी सजा भुगतने के लिए कहा गया। पर सबसे बड़ी बात है, इसमें एक आरोपी सुहेल चिश्ती था जो लगातार पुलिस की रिमांड से बाहर था, जिसे 2012 में दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया गया और उस पर अभी भी मामला चल रहा है। यह मामला अभी भी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। साथ में इसमें कई सारे आरोपी हैं जिनमें कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इसके विसिल ब्लोअर एक जो पत्रकार थे मदन सिंह, उनकी भी इस खानदान के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस कांड को बचाने में कांग्रेस का भी पूरी तरह से अजमेर परिवार को साथ मिला था। तो यह हम हिंदुओं को सोचने की जरूरत है। हम जहां पर चादर फैलाने जाते हैं, जिनके चिश्तियों पर हम अपने दान दक्षिणा चाहते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक समय में हमारी माँ बहनों का शोषण किया था, उनका रेप